प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की क्लास में आगे की बात पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। देखिए, मैंने अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के संबंध में कुछ बातें बताई, एडवर्ब्स की बात की, टेंस के सामान्य रूल्स नियमों की बात की और इसके साथ साथ मैं आपसे आईएनजी के नियमों को लेकर के कुछ बातें कर रहा था। आईएनजी के नियमों में मैंने यहाँ पर आपको कुल 4 नियम बताए। एक बार शॉर्ट में बताऊं तो जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर ई है या फिर उसके साथ अपवाद वाला ई है, तो आप दोनों बातों को ध्यान रखें, क्रिया का अंतिम अक्षर ई हो या फिर अपवाद का ई हो। दूसरा हमने पढ़ा कि एक वोवल साउंड हो और उससे बाद में हम एक कॉन्सोनेंट साउंड को देखें तो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, यानी कॉन्सोनेंट को हम 2 बार लिखते हैं। तीसरी हमने बात पढ़ी कि जिन सेंटेंस में 2 वोवल हैं और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, अर्थात हम नो चेंज में उस बात को पढ़ते हैं। और चौथी बात हमने जो पढ़ी उसमें अभी पढ़ा था कि जिन क्रियाओं के अंतिम अक्षर में आई और ई दोनों हैं वहाँ पर उन आई ई को हटाकर हम किस में चेंज करते हैं, वाई में परिवर्तित करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जब तक ये नियम आपको याद नहीं होंगे आप आईएनजी जोड़ने में निश्चित रूप से परेशानी महसूस करोगे। आईएनजी जोड़ने के आपके नियम हैं वो बार बार गलत होते रहेंगे। इसी में मैं अगली बात आपको और बताता हूँ। जिन क्रियाओं के अंतिम अक्षर में एक सिंगल एल आता है, क्या आता है, सिंगल एल आता है, और वहाँ आपको अगर आईएनजी जोड़ना होता है तो आप पाओगे कि सर उस अंतिम अक्षर को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। मेरी जो क्रिया है उसको देख करके कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में एक नई बात और आ सकती है, और वो ये आ सकती है कि सर ट्रेवल क्रिया है जो आपने लिखी है भी, उसका अंतिम अक्षर एल है, उससे पहले तो ई एक स्वर है। तो विद्यार्थियों, मैं एक बार प्रयास करता हूं, देखिए आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, अन्यथा जब आप रेगुलर क्लासेज में आओगे तब मैं आपसे और ज़्यादा बढ़िया से बात कर पाऊंगा। ओपन क्लास के साथ आप आईएनजी लगाते हैं तो यही सेम बात ओपन के साथ भी लागू होती है कि यहाँ पर एक वोवल साउंड है, परंतु फिर भी कभी भी ओपन क्रिया को आप आईएनजी में डबल एन के साथ नहीं पाएंगे, और ओपनिंग शब्द है वो इसी तरह से लिखा जाएगा, ओपनिंग। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ एक बार ये बात आपको शायद हो सकता है अभी ऑनलाइन की क्लास में नहीं समझ में आ पाए, मैं बता तो देता हूँ। हमारे इंग्लिश में एक वर्ड पाया जाता है सिल्बल, और सिल्बल के नियमों के अनुसार ऐसा होता है जहाँ पर अंतिम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले 2 सिल्बल साउंड पाई जाती हैं या 2 सिल्बल पाए जाते हैं, ओ और ई 2 सिल्बल हैं, ऐसी स्थिति में अंतिम अक्षर डबल नहीं होता, जबकि एल के साथ यही नियम है वो टूटता है और एल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो आप ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाओ तो इतना याद रखें 5वें नियम के साथ कि जिन क्रियाओं का अंतिम अक्षर सिंगल एल है और वहाँ अगर हमें आईएनजी जोड़ना है तो उस एल को हमें क्या करना है, डबल करना है। पहला नियम ई का, फिर उसके साथ अपवाद को ध्यान रखें। दूसरा एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल का, इसे ध्यान रखें। तीसरा 2 वोवल के साथ एक कॉन्सोनेंट का। चौथा अंतिम अक्षर आई ई का, और 5वां एक सिंगल एल का नियम अगर आप याद रखते हैं तो आईएनजी जोड़ने के सामान्य सेंटेंसों में आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के सेंटेंस को सही कर पाएंगे। नेक्स्ट बात विद्यार्थियों जो हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। विद्यार्थियों ध्यान देंगे आप यहाँ पर, मैंने आपको शुरू में जो होमवर्क के रूप में एक पेज भेजा था वहाँ पर ये बात लिख के भेजी थी, और कुछ क्रियाएं हमने वहाँ पर लिखी थी। कौन सी क्रियाएं नॉन प्रोग्रेसिव इंग्लिश में होती हैं, और नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब होता क्या है सर इंग्लिश में।
नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का प्रयोग ही नहीं कर सकते। इसका मतलब, इसका अर्थ सीधा सीधा सा है कि क्रिया ऐसी होती है जिसके साथ आईएनजी का प्रयोग संभव नहीं हो सकता। और आप ध्यान करें, मैंने आपको जो लिस्ट भेजी थी उसमें 4 प्रकार की वर्ब यहां लिख करके भेजी थी। आपको अगर ध्यान होगा तो हमने यहाँ पर जो 4 प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी या जो 4 प्रकार की क्रियाओं की बात की थी उसमें से कौन कौन से नाम पढ़े थे। एक मैंने बताया था आपको वर्ब्स ऑफ पोजीशन। ये नाम उल्टे सीधे हो सकते हैं, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरा आपने पढ़ा था वर्ब्स ऑफ इमोशन। तीसरा आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा था वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। और लास्ट चौथी प्रकार की आपको ध्यान हो तो आपने क्रियाएं पढ़ी थी वर्ब्स ऑफ एक आपने पढ़ा है इमोशन, एक पढ़ा है पोजीशन, एक पढ़ा है परसेप्शन, और एक जो आप पढ़ते हो उनको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन। थोड़ा सा नया वर्ड है आप लोगों के लिए, कॉग्निशन। कॉग्निशन का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। मैं मोटी मोटी बातें करूं तो कॉग्निशन का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, दिमाग से है, और इमोशन का संबंध हमारे हार्ट से, हृदय से है। तो कुछ क्रियाओं का संबंध हार्ट से होता है और कुछ क्रियाओं का संबंध किससे होता है, माइंड से होता है। जिनका संबंध हार्ट से होता है उन्हें वर्ब्स ऑफ इमोशन कहते हैं, जिनका संबंध माइंड से होता है उन्हें वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन कहते हैं। आपने देखा होगा अंग्रेजी में सोचने का, समझने का, विचार करने का, इस तरह के जो काम होते हैं वो सारे माइंड के होते हैं। ये सब क्रियाएं आपको पहले दिए गए होमवर्क में बताई जा चुकी हैं। इमोशन वालों में आप देखते हो यहाँ पर व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, घृणा करता है, लाइक करता है, इस तरह की क्रियाएं आपको यहाँ पर लिखी गई है। तो विद्यार्थियों, अगर आप ज़्यादा भी नहीं कर पाओ तो कम से कम जो आपको 20 या 22 क्रियाएं यहाँ पर भेजी गई हैं होमवर्क के रूप में, आप उन्हें निश्चित रूप से बार बार पढ़ें, क्योंकि ये क्रियाएं नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, इनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। मतलब कि इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाती। देखेंगे कैसे सर। अगर आप किसी विद्यार्थी या किसी बुक में ऐसा पढ़ते हैं कि सर एक सेंटेंस में लिखा हुआ है आई खालिस्तान, कोष्टक में क्रिया लिखी हुई है लाइक यू, और लास्ट में एडवर्ब लिखी हुई है नाउ। अब नाउ देखते ही यहाँ पर जो आपके ध्यान में आने वाला है वो टेंस कौन सा ध्यान आने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ध्यान आने वाला है। और आप यहाँ पर अगर एम लाइकिंग भर के आएंगे तो आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 100% गलत है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, केवल लाइक करना चाहिए, क्योंकि नॉन प्रोग्रेसिव क्रियाएं अपने साथ आईएनजी नहीं लेती, और जब ये आईएनजी नहीं लेती हैं तो फिर यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थियों, नॉन प्रोग्रेसिव क्रियाओं के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पोजीशन में आपने क्रिया पढ़ी है हैव, ओवन, बिलोंग, पजेस, इन क्रियाओं के साथ कभी भी आप आईएनजी का यूज नहीं करके आएंगे। यहाँ जैसे लव है, हेट है, लाइक है, डिसलाइक है, ये इस प्रकार की क्रियाएं हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करके आएंगे। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं जिनमें हमारी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड 5 क्रियाओं की बात हम विशेष रूप से करते हैं। टेस्ट होता है, वो हमारी जीभ से होता है। इसके बाद आप सुनते हो, वो हमारे कानों का काम है। सूंघने का काम नाक का है। बॉडी से, स्किन से, त्वचा से हम किसी चीज़ को फील करते हैं। और आँख का काम देखने का है।
इन 5 क्रियाओं के साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता। इसी प्रकार से हमारी जो कॉग्निशन वाली वर्ब है उनमें भी आपने कुछ वर्ब्स को पढ़ा था, सोचना, समझना, जानना, पहचानना, याद करना, भूलना, ये सब क्रियाएं कुछ इस प्रकार की क्रियाएं हैं जिनको हम अक्सर आईएनजी के साथ यूज नहीं करते। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात आएगी कि सर हम तो कई बार देखते हैं कि इन क्रियाओं के साथ आईएनजी लगा होता है। वो सारी बातें आप तभी समझ पाओगे जब आप ये बात ध्यान में रख पाओगे कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब के आधार पर तो कहीं आईएनजी का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं जो बात अभी बता रहा हूँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में विशेष रूप से एडवर्ब के आधार पर बता रहा हूँ। यही बात आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हेल्प करने वाली है, क्योंकि नॉन प्रोग्रेसिव क्रियाएं 2 जगह प्रयोग नहीं होती। कौन कौन सी जगह प्रयोग नहीं होती? एक तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस के साथ प्रयोग नहीं होती और एक प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ प्रयोग नहीं होती। जब इन 2 टेंसों के साथ ये क्रियाएं प्रयोग नहीं होती तो एक टेंस बैक चली जाती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ प्रयोग होती है। कौन से टेंस के साथ प्रयोग होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ प्रयोग होती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही प्रयोग होती है। तो हम विशेष रूप से ये बात ध्यान रखेंगे कि नॉन प्रोग्रेसिव क्रियाएं जो कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होने वाली हैं वो कहाँ प्रयोग होंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ प्रयोग होंगी। और जो वर्ब्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं हो सकती हैं उनका प्रयोग कहाँ पर होगा? विशेष रूप से केवल परफेक्ट टेंस के साथ होगा। तो सेकंड हमारा जो वीडियो है उसमें आप विशेष रूप से नॉन प्रोग्रेसिव क्रियाओं को याद करें, क्योंकि ये नॉन प्रोग्रेसिव क्रियाएं याद नहीं होने पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी का प्रयोग है, जो आपने इससे पहले 5 नियमों के साथ पढ़ा है, वो आपका गलत हो सकता है। नॉन प्रोग्रेसिव क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में यूज नहीं हो सकती। ध्यान देंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इन 5 वर्ब्स की विशेष रूप से बात करने वाले हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव हैं। वो एक सिंगल मीनिंग में प्रयोग नहीं होकर के डबल मीनिंग में प्रयोग होते हैं। और एक हम बात करेंगे हैव वर्ब को लेकर के। तो यहाँ से मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे वो इन नॉन प्रोग्रेसिव में क्रियाओं में से 6 क्रियाओं के साथ देखोगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम विशेष रूप से इन्हीं 6 क्रियाओं की बातचीत आपके साथ करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखें, इससे पहले आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स को पढ़ें, उनके रूल्स को पढ़ें, आईएनजी के नियमों को पढ़ें और साथ साथ इन नॉन प्रोग्रेसिव क्रियाओं को भी ध्यान में रखें। अगर आप इतना ध्यान रख पाते हैं तो आपका सामान्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस सही हो सकता है। कुछ एडवांस जानकारी है जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इन 5 या 6 क्रियाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बार बार वीडियो को देखें। धन्यवाद।